Hey, hello guys, how are you all? So welcome back again to Maximus. So guys, in last class we learn about हमने डिफरेंशिएशन के जो NCERT के सॉल्यूशंस लास्ट क्लास में किया था, ठीक है. एंड इन दिस क्लास वी आर अगेन गोइंग टू डू all the types of problems that is given in NCERT, right? So in this class again we are going to learn about the methods of differentiation, जो unique questions है. So every question has been picked so that your problem regarding the any kind of problem related to differentiation is 100% clear. ठीक है, चलो let's attack the topic और देखते हैं किस तरीके के questions हैं and how we can approach that all the problems. ठीक है, चलो. So whatever we learn, हमने जो लर्न किया है उसी बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी हैव. So the first question we have is, so this is the first question we have, the y equals to x into of sin y. ठीक है, तो you can see here यहाँ पे एक x का वेरिएबल भी है, x and y both वेरिएबल्स आर देयर. ठीक है, तो ये किस तरीके के फंक्शंस में होते हैं x and y बोथ वेरिएबल्स. तो ये किस तरीके के फंक्शंस होते हैं, बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस जो होते हैं उसमें x and y दोनों वेरिएबल्स होते हैं. तो हमें क्या करना होता है इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन हमें बेसिकली दोनों फंक्शन को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट. तो वी हैव अ फंक्शन दिस इज x इंटू ऑफ साइन ऑफ y. तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द फंक्शन x एंड y को विथ रिस्पेक्ट टू x. सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx. डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x. देयर आफ्टर इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, या इसको फर्स्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं. ठीक है, dx प्लस ऑफ साइन ऑफ y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, सो दिस विल गिव्स व्हाट, सो दिस विल गिव्स x इंटू ऑफ कॉस ऑफ y इंटू ऑफ dy इंटू ऑफ dx. ठीक है, प्लस ऑफ साइन ऑफ y इंटू ऑफ 1, राइट. तो इतना बनेगा. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अरेंज dy बाई dx. तो dy बाई dx को अगर अरेंज करूँ तो क्या बनेगा, सो dy बाई dx कॉमन हो जाएगा. दिस विल गिव्स 1 माइनस ऑफ x इंटू ऑफ कॉस ऑफ y. करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस थिंग, इज इक्वल्स टू साइन ऑफ y. तो dy बाई dx को अगर फाइंड आउट करना है हमें, सो व्हाट विल बी द dy बाई dx. सो दिस विल बी dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ y अपॉन ऑफ 1 माइनस x इंटू ऑफ कॉस ऑफ y. ऐसा कुछ था हमें, है ना. सो दैट वी हैड टू प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था. एंड दैट दिस थिंग वी गॉट, है ना. सो दिस रिजल्ट वी गेट x इंटू ऑफ कॉस ऑफ y, राइट. तो बाय दिस वे, है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन था. हमें क्या करना था, बोथ द फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन y दोनों को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x. तो एक बार अगर हमने वो कर दिया तो दिस वाज वेरी वेरी सिंपल, उसके बाद कुछ नहीं था. ठीक है, चलो अगर ये समझ में आएगा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. So next question we have is the sin square x plus of cos square y is equals to 1. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx. ठीक है, तो इसमें भी क्या दिख रहा है, x का x भी है और y भी है, दोनों वेरिएबल हैं. ठीक है, सो बोथ वेरिएबल्स आर देयर. तो व्हाट वी कैन डू, अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ द वेरिएबल x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो हमारे पास LHS में क्या है, LHS वी हैव द साइन स्क्वायर x प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ है. तो डिफरेंशिएट करते हैं दिस, है ना, ये फंक्शन को. सो व्हाट विल गिव्स, तो ये मुझे देगा, ये क्या है, सो हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट, है ना, यू मस्ट बी नोइंग. क्या करोगे आप, डी अपॉन ऑफ dx है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज साइन स्क्वायर x है. ठीक है, प्लस ऑफ डी अपॉन ऑफ dx, और किसको डिफरेंशिएट करना था, कॉस स्क्वायर y को डिफरेंशिएट करना है. एंड यहाँ कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0. ठीक, होप दिस इज क्लियर. अब ये फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन है आपको, दो फंक्शन है. दिस इज अगेन अ कंपोजिट फंक्शन, है ना. हाउ दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. तो एक क्या है, एक तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स को आपको निकालना है ना. तो साइन स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो साइन एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू इस तरीके से कितना होगा, सो दिस विल बी 2 ऑफ साइन, है ना, क्या होगा, 2 ऑफ साइन एक्स इंटू ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 डिफरेंशिएशन होगा. दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन साइन एक्स है, तो साइन दूसरा इंटू ऑफ साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करना है ना. तो यू कैन सी देयर टू फंक्शन, वन इज अल्जेब्रिक एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्म है, और दूसरा है साइन का फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में. तो यू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी व्हाट, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी 2 ऑफ साइन एक्स इंटू ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन विल कॉस ऑफ एक्स. सो डू यू गेट दिस थिंग, समझ में आ गया ये चीज़, है ना. सिमिलरली इसमें भी करोगे. सो दिस विल गिव्स व्हाट, सो दिस विल गिव्स 2 ऑफ कॉस ऑफ वाई इंटू ऑफ माइनस ऑफ साइन ऑफ वाई इंटू ऑफ डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स इजिकल्स टू 0. डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना. कैसे हुआ,
पहले क्या किया हमने, एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्म था उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद हमने कॉस को डिफ्रेंशिएट किया, इंटू ऑफ कॉस को डिफ्रेंशिएट किया, सो दैट गिव्स माइनस ऑफ साइन वाई। तो हमें क्या निकल के आएगा, तो हमें निकल के आएगा, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द 2 ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये तो साइन 2 ऑफ साइन 2x है, और ये क्या है, ये अगेन है साइन ऑफ 2y इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल द आइडेंटिटीज याद हैं, सारे फॉर्मूले याद हैं, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx साइन ऑफ 2y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। So finally this will gives what? So this will gives dy upon of dx will be equals to sine of 2x upon of sine of 2y. So this will be the differentiation of this function. Get this thing? तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है ना। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो एक फंक्शन क्या है आपको, एफ ओ जी है, राइट, एफ ओ जी है, जी ओ वट एवर यू से, है ना। ये क्या है, एक तो फंक्शन एक्स रेज टू पावर एन था, तो उसको डिफरेंशिएशन दैट विल बी एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस ऑफ 1। सो बाय दैट पहला फंक्शन ये निकाला, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दैट थिंग एक्स रेज टू पावर एन वाला। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, तो साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस। सो बाय दैट वे यहाँ पे भी दूसरे टर्म में भी सेम चीज़ किया। सो बाय दैट वे वी गॉट दिस थिंग। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को सिर्फ अरेंज करना था, देयर वाज नथिंग। क्लियर है, राइट। अगर ये सही है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट यू कैन सी है ना, y क्या है आपके पास, सो दिस इज समथिंग गिवन कि y इज व्हाट, y इज साइन ऑफ इनवर्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है और x की वैल्यू क्या है, तो 1 से 0 से 1 के बीच में, तो x की वैल्यू 0 पे 1 के बीच में है, तो साइन 0 से 1 के बीच में कब होता है, तो यू कैन से ये क्या है, साइन है, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1, है ना। मतलब यहाँ से साइन का वैल्यू 0 एंड पाई बाई 2, कहाँ से कहाँ तक है x की वैल्यू, तो x का रेंज क्या है, तो वो 0 से और पाई बाई 2 के बीच में है साइन का वैल्यू। ठीक है, इस रेंज में साइन का वैल्यू। तो इफ दिस इज क्लियर, तो हमारे पास क्या साइन का इन्वर्स दिख रहा है। साइन का मतलब ये जो वैल्यू होगा, ये जो 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये बेसिकली कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो ये बेसिकली 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये समझ में, अगर अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, है ना। हमने क्या ये वाला फॉर्म कहीं पे देखा है, हैव यू सीन दिस फॉर्म एनीवेयर। सो अगर मैं बोलूँ अगर ये वाला फॉर्म कहीं पे देखा है, तो व्हाट वी कैन से 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने कहाँ पे देखा था, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन सी, अगर मैं x को कॉस कर दूँ, है ना, x को मैं क्या करूँ, x को मुझे क्या करना, अगर इसको इस टर्म को अगर साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो वो मुझे एंगल दे देगा, राइट। तो मुझे क्या देगा, एंगल देगा। तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, x की जगह पे लेट्स टेक x इक्वल्स टू tan थीटा। So if I put x equals to tan theta, so that will gives what? So this will gives 1 minus of tan square theta upon of 1 plus of tan square theta, and this is basically what? This is a cos of 2 theta. Are you getting this thing? ये क्या है? ये तो cos 2 theta का formula है, and if this is the formula for cos 2 theta, that means this is very very simple. Are you getting this thing? So cos 2 थीटा हो जाएगा। सो वी कैन पुट द वैल्यू, है ना, साइन इनवर्स इनटू ऑफ cos 2 थीटा। आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ में आ गया। तो अगर आपको ITF इफ योर ITF एंड इफ योर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज आर क्लियर, दैट मीन्स दिस विल बी साइन ऑफ इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब cos को क्या लिख सकते हो, तो cos थीटा कैन बी रिटन एज अ साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा, है ना, एंगल फॉर्मूला। सो कैन वी राइट cos को इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, and if we can write something like this, that means this will be sin inverse of sin pi by 2 minus of 2 theta. Get this thing? तो ये तो एंगल ये निकल के देगा, so that is what, that is pi by 2 minus of 2 theta। तो सिर्फ इतना ही बचता है, मतलब y कितना निकल के है, तो y is this much basically। फंक्शन क्या है हमारे पास, तो फंक्शन is this much। ठीक है, समझ में आ गया। एंड if this is so, अब तो हमें क्या डेरिवेटिव भी निकालना है। so the dy upon of dx will be what? सो डेरिवेटिव पाई बाई 2 इज कॉन्स्टेंट। सो ये तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा कितना बनेगा, सो दिस विल बी बेसिकली 0, और इसका डेरिवेटिव माइनस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे क्या माइनस 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू पुट करो। सो व्हाट इज द थीटा नाउ, है ना, इसको थीटा को कन्वर्ट कर दो, लेट्स कन्वर्ट फर्स्ट, है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज ए, थीटा को कन्वर्ट कर दो एंगल में। सो वाई विल बी पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा, तो थीटा विल बी रिटन वॉट, तो हमने क्या माना था यहाँ पे, हमने थीटा को मैंने एक्स को tan थीटा माना था, तो थीटा विल बी व्हाट, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्स।
So let's put the value of theta here. So this will be 2 of tan inverse of x. ठीक, इतना बनेगा. अब तो क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट ही तो करना है. तो अगर हमें डिफ्रेंशिएट ही करना है, दैट मीन्स दिस विल बी व्हाट, dy upon of dx will be dy upon of dx will be how much, ये तो 0 है, सो दिस विल बी 0 माइनस ऑफ 2 हो गया है ना. और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. कितना होता है, इंटू ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. सो दिस विल गिव्स बेसिकली माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. So what is the derivative of this function? Derivative of this function is minus of 2 upon of 1 plus of x square. ठीक है, समझ में आ गया. So this basically dy upon of dx is minus of 2 upon of 1 plus of x square. आपको याद होना चाहिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, राइट. सो बाय द वे, है ना, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. तो एक तो फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, इसको इस ये वाला सीन दिखते हुए आपको समझ में आना चाहिए कि ये बेसिकली क्या है, cos 2 थीटा है. ठीक है, कैसे, साइन को tan x की जगह tan को सब्सटीट्यूट करके दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू cos ऑफ 2 थीटा एंड दैट अगेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू sin थीटा. सो इफ दिस इज क्लियर, देयर आफ्टर दिस नथिंग, है ना, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन है. गॉट दिस थिंग. चलो अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव द इफ dy अपॉन ऑफ dx निकालना है. हियर इफ y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर ऑफ 2x प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर x क्यूब प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर x4 प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर x5 विथ रिस्पेक्ट टू x को हमें डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है, सो व्हाट वी कैन डू, तो सिंपल प्रॉब्लम है ना, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी, राइट. आर यू गेटिंग दिस थिंग. हमें क्या निकालना है, तो dy अपॉन ऑफ dx निकालना है. तो डायरेक्टली वी कैन राइट, है ना, d अपॉन ऑफ dx डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, प्लस ऑफ, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. आर यू गेटिंग दिस थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ d upon of dx e raised to power x cube plus of d upon of dx e raised to power x4 plus of d upon of dx e raised to power x5. ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है. सो दिस विल बी ex, है ना, प्लस ऑफ अगेन एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम होगा. सो दिस विल बी e raised to power x स्क्वायर अगेन. लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. गेटिंग दिस थिंग, समझ में आया. अगेन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विल बी सेम, है ना, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन इज सेम, बट हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स रेज़ टू पावर क्यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, अगेन क्या करना पड़ेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स पावर 4 तो सेम होगा एंड हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स रेज़ टू पावर 4 को. समझ में आया. अगेन क्या करना है, सो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट थिंग्स. सो दिस विल बी प्लस ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स पावर 5 इंटू डी अपॉन ऑफ डी एक्स एंड दिस विल बी एक्स रेज़ टू पावर 5 को हमें डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, समझ में आ गया. एंड दिस इज क्लियर, दैट मीन्स हमें तो बस सिंपल अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करके सिंपल फॉर्म में लिखना है. सो दिस विल बिकम्स व्हाट, दिस विल बिकम्स dy अपॉन ऑफ dx विल बी कस टू e रेज़ टू पावर x प्लस ऑफ 2x इंटू ऑफ e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x क्यूब प्लस ऑफ 4x क्यूब, है ना, इंटू ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स पावर 4. ठीक है, प्लस ऑफ 5x क्यूब प्लस ऑफ 5x 4 ई रेज़ टू पावर एक्स पावर 5 प्लस. ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली योर डिफरेंशिएशन. गॉट दिस थिंग, है ना, सिंपल था, है ना. हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें पता है बिकॉज दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, एक्स रेज़ टू पावर कुछ और भी है, तो हमें उसका भी प्रोडक्ट करके डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा. सो दिस विल बी बेसिकली योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आया, गॉट दिस कॉन्सेप्ट, समझ में आया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू पावर 1 अपॉन ऑफ 3 प्लस ऑफ a रेज़ टू पावर 1 अपॉन ऑफ 3. उसके बाद क्या, अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ x रेज़ टू पावर 1 अपॉन ऑफ 3 एंड a रेज़ टू, इस तरीके से है. ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ है तो tan ऑफ x प्लस ऑफ y क्या पढ़ा आपने, है ना, हमने क्या पढ़ा है, tan ऑफ x प्लस ऑफ y, हमने tan ऑफ x प्लस ऑफ y ये पढ़ा है. सो दिस इज बेसिकली tan ऑफ x प्लस ऑफ tan ऑफ y अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ tan ऑफ x इंटू ऑफ tan ऑफ y, ऐसा पढ़ा है. ठीक है, tan ऑफ x प्लस ऑफ y. ठीक है, तो अगर हमने ऐसा पढ़ा है दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, अगर मैं x रेज़ टू पावर 1 अपॉन ऑफ 3 को tan थीटा मान लूँ, है ना, और क्या मानूँ, a रेज़ टू पावर
1/3 को मैं tan phi मान लूँ, है ना, लेट्स कंसीडर ऐसा मैं मान लूँ। सो ये तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा। गेटिंग दिस थिंग, समझ में आया ये चीज़, है ना। सो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म में tan x प्लस ऑफ y के फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस विल बी बेसिकली tan ऑफ इनवर्स tan ऑफ थीटा प्लस ऑफ tan ऑफ phi अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ phi। गॉट दिस थिंग। तो ये क्या है बेसिकली, ये है आपको tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस ऑफ phi। ये तो आपको कितना दे रहा है, आपको थीटा प्लस phi दे रहा है मात्र। सो बेसिकली y क्या है, आपको थीटा प्लस ऑफ phi आ गया, है ना। सो हमने थीटा क्या माना था, हमने थीटा माना था x रेज़ टू पावर, हमने थीटा क्या माना था, थीटा माना था x रेज़ टू पावर 1/3 एंड phi क्या माना था, तो a रेज़ टू पावर 1/3 माना था, है ना, ऐसा माना था, है ना। थीटा एंड फाई, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, सो द थीटा विल बी नॉट दिस, है ना, इसको कन्वर्ट कर लो। सो द थीटा विल बी व्हाट, तो थीटा क्या होगा, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू पावर 1/3 और फाई क्या होगा, सो फाई विल बी tan इनवर्स ऑफ a रेज़ टू पावर 1/3। समझ में आया, है ना। तो बेसिकली y क्या निकल के आ रहा है, तो बेसिकली y निकल के आ रहा है tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ a रेज़ टू पावर 1/3। y बेसिकली ये निकल के आ रहा है ना। अब इतना तो मैंने तक गया, है ना, टू एक्सप्लेन यू। अदरवाइज ये फॉर्म देखते हुए हमें समझ में आ जाना चाहिए था, ये तो बेसिकली tan इनवर्स ऑफ, है ना, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x इंटू प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला ये होता है ना। ये हमें देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है, ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दिस फॉर्मूला हमने लर्न किया है इन ITF, राइट। अब हमारे पास y निकल के ये आ गया एंड इफ y इज दिस, तो हमें तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, राइट। तो लेट्स डिफरेंशिएट द फंक्शन। क्या बनेगा, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx विल बी व्हाट, सो दिस विल बी क्या होता है 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x क्या है, x है अपने पास 1/3 पावर स्क्वायर होता है। और ये क्या है, ये तो क्या कांस्टेंट है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट बेसिकली। तो ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विल बी 0, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x रेज़ टू पावर 2/3। ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली dy अपॉन ऑफ dx विल बी व्हाट, सो दिस dy अपॉन ऑफ dx विल बी 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x रेज़ टू पावर 2/3। गॉट दिस थिंग, समझ में आया, सिंपल। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आर यू गेटिंग दिस थिंग। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा फंक्शन, सो वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 3। इसके लिए क्या करोगे, सो वी कैन, है ना, सो आई मिस्ड वन थिंग दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, है ना, ये वाला मैं मिस कर गया था। सो दिस विल बी बेसिकली इनटू ऑफ d अपॉन ऑफ dx और ये क्या है x रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन निकालना, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी बेसिकली 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x रेज़ टू पावर 2/3 इंटू ऑफ, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 3 इंटू ऑफ x इंटू ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3 माइनस ऑफ 1, राइट। सो दिस विल बी 3 माइनस ऑफ 2, ये क्या देगा बेसिकली, तो ये देगा आपको 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x रेज़ टू पावर 2/3 इंटू ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3 एंड ये क्या देगा, सो माइनस ऑफ 2 इंटू ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2/3। तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। सो इसको और अरेंज करोगे, सो व्हाट वी विल गेट, एंड वी विल गेट, सो द dy अपॉन ऑफ dx विल बी 1 अपॉन ऑफ 3 x रेज़ टू पावर 2/3 और ये क्या है 1 प्लस ऑफ x रेज़ टू पावर 2/3, ऐसा कुछ है। सो दिस इज बेसिकली 1 अपॉन ऑफ 3, राइट। और ये क्या है x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस ऑफ, सो दिस विल ऐड कर दो, सो दिस विल बी 4 अपॉन x रेज़ टू पावर 4/3। समझ में आ गया, गॉट दिस थिंग, है ना। दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना, दैट इज गिवन इन NCERT, सो दैट हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना, सो दैट इज रेडी, ठीक है, सो फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट।
So this is clear. Let's move to next problem. So the next question we have is something like this: cot of inverse 1 plus under root of 1 plus of sin x and 1 minus of sin x, and this is a 1 under root of 1 plus of sin x and 1 minus of sin x. इस तरीके से कुछ दिया हुआ। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो इसमें कॉट इन्वर्स के जो अंदर है चीज़ें है ना, ये वाला जो चीज़ है, सो दिस वाला चीज़ है ना, सो इसको क्या करो, एक तो रैशनलाइज कर दो है ना, सो दैट नीचे में जो रूट है वो हम हटा सकें। ठीक है, एक तो वो रास्ता है। दूसरा क्या है, तो मैं जब इसको देखता हूँ है ना, तो मुझे तो क्या है, इन्वर्स फंक्शन जैसे देखता हूँ, सो दिस इज बेसिकली एंगल है ना, ये क्या है, एक एंगल है। ठीक है, सो दिस इज एंटायर टर्म इज व्हाट, दिस एंटायर टर्म इज एंगल है ना। इन्वर्स फंक्शन में जैसे कोई टर्म देखते हो अंदर में, तो बेसिकली वो क्या है, वो एक एंगल है। अगर ऐसा कुछ है अंडरस्टैंडिंग आपको, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ऑफ साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस थिंग। अगर 1 प्लस ऑफ साइन एक्स मेरे को दिखता है, सो व्हाट आई विल डू साइन ऑफ स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ 2, ऐसा लिखूंगा मैं ऐसे है ना। दिस इज बेसिकली दिस इज व्हाट 1। ठीक है, और साइन एक्स को क्या लिखूंगा, साइन एक्स को लिखूंगा मैं 2 ऑफ साइन एक्स अपॉन ऑफ 2 इंटू ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2। मैं इसको इस टर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ है ना। ये क्या है, साइन ऑफ, ये तो 1 हो गया, एंड दिस इज बेसिकली साइन ऑफ 2x, तो साइन ऑफ x का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगेन दिस कैन बी रिटन एज ए साइन ऑफ x अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ x अपॉन ऑफ 2 का होल स्क्वायर। समझ में आई है ना, आर यू गेटिंग दिस थिंग। अगर ये ऐसा है तो ये तो क्या टर्म क्या है, दिस टर्म इज गिवन इन अंडर रूट, दैट मीन्स ये टर्म भी अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, तो मतलब स्क्वायर जो है वो हट जाएगा है ना। सो देयर विल बी ओनली साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2। ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा, तो प्लस वाले के लिए ये बचेगा और दूसरा टर्म माइनस वाला है, तो देयर आफ्टर 1 माइनस ऑफ साइन एक्स क्या होगा, सो 1 माइनस ऑफ साइन एक्स विल बी साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना, a1 ये है एंड माइनस के साथ ये बनेगा, सो यू विल गेट दिस थिंग है ना। अब मेरे को क्या बना कि ये वाला टर्म ये बचा, ये वाला टर्म ये बना और ये वाला टर्म ये बना, तो लेट्स ट्राई टू पुट है ना, देखते हैं क्या निकल के आता है उससे। ठीक है, समझ में आ गया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट है ना। अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स है ना, सो दिस कैन बी एंगल वाला जो अंदर वाला जो चीज़ है, तो लेट्स अरेंज दैट थिंग। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2, ऐसा है, प्लस ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2, ये है, ऐसा कुछ है ना न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2, और माइनस क्या है, माइनस का साइन है, सो दिस इज साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2। ठीक है, ऐसा कुछ होगा है ना, ऐसा कुछ बनेगा। सो यू कैन सी दिस, यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिला साइन ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2 अपॉन ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज tan ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2। गेट दिस थिंग। अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स मेरे पास टर्म क्या है, ये तो दिखाने के लिए इतना बड़ा टर्म था, बेसिकली मेरे पास जो टर्म है, सो दिस इज बेसिकली दिस मच ओनली tan ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2, ये मेरे पास टर्म है। अब tan को अपन कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, है ना। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज ए कॉट ऑफ इनवर्स कॉट। इसको क्या लिख सकते हैं, tan को कॉट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज ए कॉट π/2 माइनस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ये क्या बनेगा, ये तो बेसिकली अपने पास π/2 माइनस एक्स अपॉन ऑफ 2 सिर्फ इतना है, तो y क्या है, तो y ओनली दिस मच है ना। सो वी गॉट दिस मच y। अगर y इतना है तो हमारे पास dy अपॉन ऑफ dx क्या बनेगा, सो दिस dy अपॉन ऑफ dx विल बी, ये तो 0 है, दिस इज π/2 इज अ कांस्टेंट, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2। डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन ऑफ 2 इज बेसिकली माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2। सो वेयर एंगल 0 एंगल लाई बिटवीन, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है एंगल लाई बिटवीन 0 to π/2। ठीक है, सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। ठीक है, गॉट दिस थिंग, समझ में आ गया, सिंपल। सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव। नाउ सिंस दिस एंगल इज लाई बिटवीन 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक दिस पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट है। चलो, अगर ये क्लियर है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है,
So next question we have with the differentiate tan inverse of 5ax upon of a square minus of 6a x square, ऐसा कुछ है। तो y हमारे पास कुछ ये है, y क्या है, so let y इक्वल्स टू tan inverse of 5ax अपॉन ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 6x स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट हमने ना कहीं पढ़ा ही नहीं किया है, हमने कोई भी फॉर्मूला में ये वाला चीज़ लर्न नहीं किया है, ठीक है। तो हमें क्या इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस फॉर्म को, है ना। सो हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस फॉर्म। तो मुझे क्या दिखता है, मैंने क्या पढ़ा है, हमने क्या लर्न किया है, तो हमने लर्न किया है कि इसका फॉर्मूला tan ऑफ x प्लस ऑफ tan ऑफ y होता है ना, अपॉन ऑफ x tan x प्लस y का फॉर्मूला 1 माइनस ऑफ tan ऑफ x इंटू ऑफ tan ऑफ y। हमने ऐसा तो लर्न करके रखा है कि tan x प्लस y का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है। क्योंकि ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस फॉर्म में तो इसको कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। so, अगर इस फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट होना चाहिए, सो व्हाट वी कैन डू, सो बेसिकली मेरे पास क्या टर्म है, मेरे पास टर्म है 5ax, है ना। तो लेट्स ट्रांसफॉर्म दिस टर्म फर्स्ट। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ 6x स्क्वायर, है ना। तो अपन क्या करें, अगर मैं इसको मुझे 1 कराना है, 1 करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में a स्क्वायर से मैं डिवाइड करूँ, सो दिस विल बिकम्स 1, सो दिस विल बी 5ax अपॉन ऑफ a स्क्वायर कर दूँ, और मैं डिनोमिनेटर में भी अगर a स्क्वायर अपॉन ऑफ a स्क्वायर कर दूँ, है ना, तो ये मेरे को 1 बनते हुए दिख रहा है, माइनस ऑफ ये क्या बन रहा है, सो दिस इज बेसिकली 6x स्क्वायर अपॉन ऑफ a स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये मुझे क्या मिलेगा, सो दिस विल बी 5x अपॉन ऑफ a बन रहा है ना, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, तो 1 माइनस ऑफ 6x स्क्वायर a स्क्वायर बन रहा है ना। ये वाला टर्म मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये टर्म मिल रहा है तो मुझे तो बेसिकली इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, ताकि अपना काम थोड़ा सा हो पाए, है ना। सो बेसिकली मेरे पास टर्म ये है। तो इफ़ आई हैव टर्म समथिंग लाइक दिस, मेरे पास क्या है, तो मेरे पास टर्म इज दिस, है ना। इसको आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है आपको। मेरे पास टर्म ये बना है 5 ऑफ x अपॉन ऑफ a अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ 6x स्क्वायर अपॉन ऑफ a स्क्वायर, ये टर्म है, ठीक है। अब हमें कुछ इस फॉर्म में लाना होगा, तब जाके हमें इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, 5x अपॉन ऑफ a है और नीचे क्या 6x है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि 5a को अपन लिख सकते हैं 3x प्लस ऑफ a एंड प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ a अपन लिखें, तो दिस इज बेसिकली 5x प्लस a है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 इंटू 2 क्या हो रहा है, बेसिकली वो बन रहा है मेरे को, सो दिस कैन बी रिटन 3x प्लस a प्लस इंटू ऑफ 2x इंटू ऑफ a। तो ऊपर में मेरे को 6x स्क्वायर बन रहा है और नीचे में a स्क्वायर बन रहा है 1 माइनस ऑफ। तो मेरे को कुछ इस तरीके का फॉर्म में अब बन गया है ना, tan इसको मान लो tan ऑफ x मान लो, tan ऑफ थीटा tan ऑफ 5 मान लो। अब मेरे को अगर मैं अब ना हो, मेरे को इस फॉर्म में बना, ठीक है। नाउ लेट कंसीडर, सो 3x अपॉन ऑफ a को मान लो, है ना, tan थीटा मान लो, और अपन 2x अपॉन ऑफ a को क्या मान लो, सो लेट्स कंसीडर दिस इज tan ऑफ 5, ठीक है। तो अब तो ये आपको ये बनते हुए दिख रहा है tan ऑफ थीटा प्लस ऑफ tan ऑफ 5 अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ tan थीटा इंटू ऑफ tan 5, ये बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर ये बनते हुए दिख रहा है और ये क्या है, ये है tan इनवर्स के अंदर, ये क्या है, tan इनवर्स के अंदर है, तो ये बेसिकली क्या है, tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, tan थीटा प्लस ऑफ 5 बनेगा, है ना। अगर ये है तो दिस इज बेसिकली थीटा प्लस ऑफ एंगल क्या निकल कर, थीटा प्लस ऑफ 5 एंगल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन ऑफ a होगा, और 5 का वैल्यू क्या होगा, सो दिस विल बी बेसिकली tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन ऑफ a होगा। तो y अपने को इतना है, y हमारे पास इतना निकल के आया बेसिकली, है ना। इसको ट्रांसफॉर्म करके इतना निकला। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें तो डिफरेंशिएशन ही निकालना हो, तो कुछ नहीं है ना। तो फंक्शन वी हैव इज व्हाट, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, तो फंक्शन हमारे पास है y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन ऑफ a प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन ऑफ a। डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 3x अपॉन ऑफ a का स्क्वायर इंटू ऑफ d अपॉन ऑफ dx, और अपने पास क्या है टर्म, तो 3x अपॉन ऑफ a है प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 2x अपॉन ऑफ a का
होल स्क्वायर इंटू ऑफ डी अपॉन ऑफ डी एक्स इंटू ऑफ 2x अपॉन ऑफ ए, ऐसा कुछ है ना, इतना ही होगा। सो दिस विल बेसिकली, और दिस विल बी ए स्क्वायर को ऊपर कर दो है ना, ए स्क्वायर विल बी ऊपर, सो दिस विल बी बेसिकली ए स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 9x स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया ये कैसे किया हमने। इंटू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी 3 अपॉन ऑफ ए, 3 अपॉन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से ए कैंसिल होते हुए दिख रहा है ना। चलो इसको बाद में करेंगे अरेंज, कैंसिल तो कर दिया हमने। यहाँ पे क्या बनेगा, तो हियर दिस विल बी ए स्क्वायर ऊपर चला गया एंड दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस ऑफ 4x स्क्वायर इंटू ऑफ 2 अपॉन ऑफ ए अगेन कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी अगेन व्हाट, सो दिस विल बी अगेन कैन बी रिटन एज ए 3 ऑफ ए अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ऑफ ए अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 4x स्क्वायर। So this is basically differentiation of that function. Got this thing? समझ में आ गया आपको, है ना, सिंपल है। तो बेसिकली इस फंक्शन को देखते हुए आपको ये पता चलना चाहिए, क्योंकि ये इन्वर्स के फॉर्म में है, तो इन्वर्स के फॉर्म में तभी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जबकि मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊँगा। अगर ये इस फॉर्म में मुझे लाना था तो मैंने क्या देखा कि पहले तो मुझे 1 दिख रहा था कि ये 1 वाला एक टर्म है, 1 मुझे लाना है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में पहले एक 1 लाना है। तो डिनोमिनेटर में 1 लाने के लिए मुझे ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले, और जैसे ही मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे सारा चीज़ बनते हुए खुद ब खुद दिख गया, है ना। मुझे ये वाला टर्म आसानी से ये वाला बना, फिर देयर आफ्टर वी गॉट दिस टर्म, ठीक है। देयर आफ्टर तो कुछ था ही नहीं, है ना। उसके बाद तो डिफ्रेंशिएशन निकालना, सिंपल डिफ्रेंशिएशन। गेट दिस थिंग, समझ में आया, है ना। सो बाय दैट वे दिस इज अनदर मेथड, अनदर, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव टू, है ना। ये टाइप का क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी किया था, यहाँ तक तो ऑलरेडी लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था, बट दिस हैज़ टू ट्रांसफॉर्म इनटू दिस फॉर्म। सो बाय दैट वे यू हैव टू थिंक लाइक दिस, है ना। सो इन मैथमेटिक्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या दिया हुआ है। सो व्हाट यू हैव गिवन, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट थिंग, तो आपको कैसे करना है, सो उसके लिए आपका बैकअप पीछे ना एंटीना, है ना, सिग्नल देना चाहिए था। बेसिकली दिस हैव टू कन्वर्ट, ये फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर एंटीना में क्लिक हुआ, सो एवरीथिंग इज नाउ सिंपल, राइट। चलो, अगर ये दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द cos ऑफ x इंटू ऑफ cos ऑफ 2y इंटू ऑफ cos ऑफ 3x। अब ये फॉर्मूला देखोगे तो अपन ने दो फॉर्मूला से, दो कॉन्सेप्ट से दिस कैन बी सॉल्व। सो लेट्स एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट, है ना, क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। cos ऑफ 2x इंटू ऑफ cos ऑफ 3x, है ना। एक तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो एंड दिस cos विल बी कन्वर्ट इनटू cos x प्लस ऑफ y इंटू ऑफ cos x माइनस ऑफ y के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। बट दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर पर्पस, राइट, क्योंकि फिर से उसको फिर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 टर्म है। सो अनदर फॉर्म व्हाट वी कैन डू, सो टेक log. So if you will take the log both sides, so this will be basically log of y and this will be basically log of cos x plus of log of cos of 2x plus of log of cos of 3x. Are you get this thing, है ना। अब तो सिंपल हो गया है ना, अब तो log के फॉर्म में आ गया है ना, अब तो डिफ्रेंशिएशन इज वेरी वेरी आसान। गॉट गेटिंग दिस थिंग। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log of y will be what with respect to x, so this will be 1 upon of y इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx, है ना। एंड इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन ऑफ cos x, और ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी cos का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस ऑफ sin x प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ cos ऑफ 2x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या होगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ sin 2x इंटू ऑफ 2। क्लियर है, 2 क्या है, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ cos ऑफ 3x और cos का डिफरेंस माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू ऑफ 3, है ना। इसको अरेंज करोगे, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 2 10 2x माइनस ऑफ 3 10 3x। समझ में आ गया, है ना। तो ये तो डिफरेंशिएशन आ गया। अब मेरे पास एक लेफ्ट साइड में y भी तो है, सो अगेन y को अगर अरेंज करोगे, सो दिस विल बी व्हाट, तो मैं क्या करूँगा, y को अरेंज करूँगा, सो दिस dy अपॉन ऑफ dx विल बी y इंटू ऑफ इतना बनेगा, है ना। तो y क्या है बेसिकली, तो y तो अपने पास ये है cos ऑफ x इंटू ऑफ cos ऑफ 2x इंटू ऑफ cos ऑफ 3x इंटू ऑफ माइनस बाहर ले लो, यहाँ पे ले लो, है ना,
सो दिस विल बी बेसिकली 10 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 ऑफ 2 10x प्लस ऑफ 3 ऑफ 3x. So this will be the differentiation of this function. Get this thing? दूसरा क्या करते हैं, दूसरा फॉर्म क्या था, दूसरे फॉर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे और डिवाइड कर दो, तो ये इस फॉर्म को एक साथ कर लो। इस फॉर्म को एक साथ करते एक cos x का फॉर्म आता है और एक क्या आता है cos 3x के फॉर्म में आता है। तो cos 3x का जो फॉर्म में आता है वो क्या होता है cos 3 स्क्वायर 3x बन जाता है। अब cos स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो 1 प्लस ऑफ cos ऑफ 2x अपॉन ऑफ 2 के फॉर्म में आ जाता है। तो उस तरीके से दिस कैन बी डन, राइट, दिस फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड लॉग में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन विल कन्वर्ट इनटू द समेशन, राइट। अगर ये समझ में आ गया लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, अब ये देखो क्या है क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से है ना, 2 टर्म दिए हुए हैं, दोनों टर्म को हमें क्या करना, डिफरेंशिएशन में लाना है, ठीक है। तो हमारे पास y इज व्हाट, सो y इज बेसिकली x रेज टू पावर cos ऑफ x प्लस ऑफ, साइन के पावर में क्या है, साइन के पावर में tan है ना। तो अपन क्या करते हैं, तो बहुत बड़ा है, मुझे बहुत बड़ा लग रहा है ना, व्हाट वी कैन, हम इसको ब्रेक कर देते हैं ना, ब्रेक करके अपन ट्राई टू डू, है ना, हम ब्रेक करते हैं और उसके बाद विल ट्राई टू डू। तो लेट्स कंसीडर u इक्वल्स टू x रेज टू पावर cos x, है ना, और मान लो कि v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू साइन ऑफ x टू पावर 10x है ना। ऐसा मैंने मान लिया, ये वाले टर्म को u मान लिया और ये वाले टर्म को v मान लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने तोड़ दिया इसको, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में तोड़ के अपन इसको विल ट्राई टू डू, है ना। तो बेसिकली y को मैंने क्या बना दिया, तो y को बना दिया u प्लस ऑफ v। पहले u को निकालते हैं फिर v को निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या बन के आता है ना। सो वी कैन सिंप्लीफाई द थिंग्स। सो अगर u मैंने बना दिया तो नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, अब यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है। सो वी विल टेक लॉग, सो दिस विल बी लॉग ऑफ u, सो दिस विल बी cos ऑफ x इंटू ऑफ लॉग ऑफ x, ऐसा बनेगा, है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, सो अगर इसमें भी लॉग ले लूँगा, सो दिस विल बी लॉग ऑफ v विल बी इक्वल्स टू 10 ऑफ x इंटू ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ x, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, u को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ u इंटू ऑफ du अपॉन ऑफ dx। ये क्या बनेगा, अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, सो प्रोडक्ट फॉर्म में तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो दिस इज बेसिकली cos ऑफ x, है ना, और इंटू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। सो दिस विल बी d अपॉन ऑफ dx, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log ऑफ x इंटू ऑफ cos ऑफ x, ठीक है, समझ में आ गया, आर यू गेटिंग दिस थिंग। अगर ये है तो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी बेसिकली cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ साइन x अपॉन ऑफ log इंटू ऑफ log x हो जाएगा, इंटू ऑफ log x, और ये क्या है, log का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन ऑफ x हो जाएगा, प्लस क्या है तो cos के साथ है, तो प्लस ऑफ cos ऑफ x अपॉन ऑफ x, ठीक है। अब u को राइट साइड में क्योंकि है u हमारे पास है, तो u हमने ये माना था, u हमने इसको माना था, सो बेसिकली du अपॉन ऑफ dx विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी u क्या है, सो दिस इज x रेज टू पावर cos ऑफ x, प्रोडक्ट में ये वाला टर्म आ जाएगा, है ना, प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म क्या है, तो ये वाला टर्म है cos ऑफ x प्लस अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ ये वाला टर्म, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे साइन के साथ माइनस है, सो दिस विल बी बेसिकली माइनस ऑफ साइन ऑफ x इंटू ऑफ लॉग ऑफ x। तो डी यू अपॉन ऑफ डी एक्स हमें इतना निकल के आया, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब दूसरा वाला टर्म को भी इक्वेट करके देखते हैं। सो यहाँ पे अपन, है ना, ये डी यू का फॉर्म निकल के आ गया दिस मच, ठीक है। चलो इसको करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ वी इंटू ऑफ डी वी अपॉन ऑफ डी एक्स बनेगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में 10 के फॉर्म में और लॉग ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा, 10 का डिफरेंशिएशन ये बनेगा सेक ऑफ स्क्वायर एक्स और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो दिस विल बेसिकली व्हाट, ये क्या बनेगा, प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ साइन एक्स, और ये क्या है, बेसिक साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x
इंटू ऑफ टेन एक्स, ठीक है। अब ये कॉस अपॉन ऑफ साइन क्या है, ये तो बेसिकली कॉट है, कॉट इंटू टेन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो यहाँ पे 1 बनेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर 1 बनेगा, तो बेसिकली डी वी अपॉन ऑफ डी एक्स क्या बनेगा, सो ये बनेगा आपको वी का कितना माना था हमने, माना है साइन एक्स पे पावर 10 अपॉन ऑफ एक्स, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो 1 प्लस ऑफ ये वाला टर्म क्या है, तो ये वाला टर्म है सेक ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। गेट दिस थिंग। अब डी वी और डी एक्स हमारे दोनों आ गया है ना, सो हमें क्या डी वी एंड डी एक्स दोनों निकल के आ गया, ठीक है। सो अगर दोनों निकल के आ गया तो बेसिकली क्या है, तो हमें वी एन, तो हमें क्या करोगे, सो बेसिकली डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स विल बी वॉट, हमें सामी तो करना है, सो दिस विल बी बेसिकली वॉट, सो दिस विल बी एक्स रेज टू पावर, तो इतने जगह पे नहीं होगा है ना, तो हमें क्या करना है, डी वी अपॉन ऑफ डी एक्स, सो दिस विल बी बेसिकली डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स विल बी, so this will be x raised to power cos of x upon of x minus of sin of x into of log x, है ना, इतना बना। और v कितना है, तो v है प्लस ऑफ, v कितना है, तो v है प्लस ऑफ sin of x पे पावर 10x 1 प्लस ऑफ हाउ मच, sec square x into of log of sin x. You can check the calculation, है ना, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। So this will be the differentiation of this function. Getting this thing? Okay? समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में तोड़ना होगा फंक्शन को, so that we can simplify the things, we can make the things easy, right? एंड देयर आफ्टर देयर वाज नथिंग, जैसे एक बार पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या गया, इम्प्लिसिट फंक्शन में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड देयर आफ्टर भी हमने क्या किया, जस्ट इम्प्लिसिट फंक्शन में इसको फॉर्म करके डिफ्रेंशिएट किया, है ना, उस तरीके से डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो बाय दैट वे वी डिड द डिफ्रेंशिएशन एंड u के फॉर्म में v के फॉर्म में आ गया, एंड दैट वी हैव कोलेटेड हियर, सो देयर आफ्टर वी गॉट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। Understood this concept? If this is clear, let's move to next problem. Let's see what is the next problem we have is. Now let's see this problem. इसमें क्या दिख रहा है, एक अंडर रूट के साथ बहुत बड़ा टर्म है ना, और जब बहुत बड़ा टर्म दिखे तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या दिखा, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ लॉग अगर मैं लूँगा, सो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ सम, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दैट कैन भी, अगर मैं लॉग ले लूँ, सो बोथ द साइड, सो दिस विल बी बेसिकली अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर पे हाफ लिख सकते हैं, है ना। अंडर रूट को हटा के मैं इसको पावर हाफ लिख सकता हूँ, है ना। सो दिस कैन बी रिटन पावर ऑफ हाफ, एंड इफ दिस इज सो, तो लॉग ऑफ वाई विल बी व्हाट, सो दिस लॉग ऑफ वाई विल बी हाफ ऑफ लॉग ऑफ, ये टर्म हो जाएगा पूरा x माइनस ऑफ 1, x माइनस ऑफ 2, x माइनस ऑफ 3, x माइनस ऑफ 4 एंड x माइनस ऑफ 5, ऐसा आ जाएगा कुछ, है ना। इसको और ओपन करोगे तो दिस विल बी बेसिकली 1 अपॉन ऑफ लॉग ऑफ 1/2, तो बाहर कॉमन ही हो गया, सो दिस विल बी लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 2, है ना। और क्या बनेगा, माइनस में आ जाएगा, नीचे और डिनोमीटर वाला पूरा टर्म लॉग के साथ आ जाएगा, है ना। सो दिस विल बी लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 3 इंटू ऑफ x माइनस ऑफ 4 इंटू ऑफ x माइनस ऑफ 5, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये अगेन टूट के क्या बनेगा, ये टर्म x माइनस ऑफ 3 वाले टर्म को प्लस के फॉर्म में ये अगेन से टूट के बन जाएगा, ठीक है। सो आई एम राइटिंग दिस अगेन हियर ओनली, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा, सो दिस कैन बी अगेन बी रिटन एज लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 5, समझ में आ गया, है ना। अब ये अगर लॉग के फॉर्म में आ गया, आप तो अब क्या करना, आप सिंपली वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस विल बी बेसिकली कितना बनेगा, अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूँ फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ y इंटू ऑफ डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। विल बी इक्वल्स टू हाफ, तो बाहर ही रहेगा, है ना। एंड दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एंड सेपरेट, अलग अलग डिफरेंशिएशन होंगे, ठीक है।
सो दिस विल बी बेसिकली 1 अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 बनेगा। ये क्या बनेगा 1 अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 बनेगा। ये क्या बनेगा 1 अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 बनेगा माइनस में। सो दिस इज बेसिकली इन माइनस, ठीक है। प्लस क्या माइनस, फिर से माइनस में आएगा 1 अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4 आएगा, और फिर से माइनस में आएगा 1 अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 5, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, है ना, इसका इन सारे टर्म का डिफरेंशिएशन ये बनेगा। दैट मीन्स डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स कैन बी रिटर्न एज, सो डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स कैन बी रिटर्न एज ए वाई 1 अपॉन ऑफ 2। सो दिस इज बेसिकली 1 अपॉन ऑफ 2 तो है ही, इंटू ऑफ वाई करना है तो वाई तो ये वाला टर्म है पूरा। सो दिस इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4 इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द एंटायर ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला टर्म जो है एक्स 1 अपॉन ऑफ दिस 1 अपॉन ऑफ 2 दिस वाला टर्म, ये वाला टर्म आ जाएगा। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। सो डू यू अंडरस्टैंड? जब बहुत बड़ा प्रोडक्ट दिखे है ना, सो दैट प्रोडक्ट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू द सम फॉर्म, एंड डिवीजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द माइनस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लॉग, ठीक है। सो सिंपली वी हैव टू टेक लॉग्स, उसके बाद तो फंक्शन भी बहुत ईजी हो जाता है लॉग के आने के बाद, है ना। द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन इज वेरी वेरी इजी, राइट। तो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखते हैं क्या है अगला। सो नेक्स्ट वी हैव टू समथिंग लाइक दिस, एंड एक्स पे पावर साइन ऑफ एक्स एंड साइन पे पावर कुछ इस तरीके, सेम प्रॉब्लम है जो अभी लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम हमने किया था, है ना। सो दिस इज वाई क्या है, तो वाई इज गिवन एक्स पे पावर साइन ऑफ एक्स है और प्लस ऑफ साइन पे पावर कॉस ऑफ एक्स है ना। तो y इक्वल्स टू यू प्लस वी कर दो, यू प्लस वी कर दो, है ना। इसको u मान लो, इसको v मान लो, है ना। उसके बाद इस फंक्शन को लॉग ले लो, सो दिस विल बी लॉग ऑफ u विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ x इंटू ऑफ लॉग ऑफ x हो जाएगा, है ना। प्लस ये u के फॉर्म में ये हो जाएगा, और v के फॉर्म में क्या होगा, लॉग ऑफ v विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ x इंटू ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। देयर आफ्टर डिफरेंशिएट दिस सेपरेटली एंड देयर आफ्टर ऐड द थिंग्स, है ना। सो यू विल गेट द फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, राइट। So similar problem है ना, with the help of parametric function you can differentiate the function, right? So if this is clear, let's try to do this function by yourself, है ना, and let's try to do next problem। देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। So the next problem कुछ इतना बड़ा है ना, देखते हैं क्या है। So find the derivative of function कुछ इस तरीके से है, ये वाला फंक्शन है f(x) is equal to something like this, है ना। और क्या है, तो फाइंड आउट हमें f'(1) का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो f'(x) निकालना होगा, तभी तो जो भी निकलेगा उसमें 1 का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। सो लेट्स डिफरेंशिएट द फंक्शन। सो व्हाट विल बी द फंक्शन, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता हूँ f'(x) ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। तो f'(x) ऐसे लिखने से पहले ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में, बहुत बड़ा प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो व्हाट वी कैन डू, प्रोडक्ट फॉर्म को हमें किस फॉर्म में, हमने जस्ट नाउ क्या लर्न किया, हम प्रोडक्ट फॉर्म को क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉग ऑफ f(x) इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ x4, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। आर यू गेटिंग दिस थिंग, प्लस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस ऑफ x8, ऐसा कर दो, ठीक है। अब ऐसा हो गया तो हमें यहाँ क्या, अब ईजी हो गया, प्रोडक्ट के फॉर्म को तोड़ना आसान हो गया। सो दिस डिफरेंस, नाउ डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, सो दिस विल बी लॉग ऑफ f(x) का डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन ऑफ f'(x) बन जाएगा, है ना, ठीक है। इंटू ऑफ क्या बनेगा, इंटू ऑफ बनेगा 1 अपॉन ऑफ f(x) बनेगा, पहले तो 1 अपॉन ऑफ f(x) बनेगा, 1 अपॉन ऑफ f(x) आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा f'(x) आएगा, विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस x आएगा, प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर आएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज बेसिकली 2x, ठीक है, समझ में आया डिफरेंशिएशन। प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x4 आएगा, और x4 का डिफरेंशिएशन इज 4 ऑफ x3 बनेगा, ठीक है, प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x8 बनेगा। सो दिस इज 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ x8 आएगा, और x8 का डिफरेंशिएशन इज 8 ऑफ x⁻7, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या है, सो व्हाट वी आर गेटिंग, f'(x) क्या बनेगा, सो f'(x) विल बी f(x) इंटू ऑफ ये पूरा टर्म बनेगा, है ना। सो f'(x) विल बी व्हाट, सो f' ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं डायरेक्टली उतना ही लिखता हूँ, है ना, अगर ये समझ में आ गया तो। सो दिस f' विल बी, सो द f'(x) विल बी इक्वल्स टू f(x) इंटू ऑफ दिस एंटायर टर्म, है ना। अभी क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f'
1 फाइंड आउट करना है ना। 1 अगर फाइंड आउट करना है मतलब x की जगह सारी जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पे अगर 1 पुट करूँ तो ये बनेगा 2, यहाँ पे भी 1 करूँ तो बनेगा 2, यहाँ पे भी 1 करूँ तो दिस विल बी 2, यहाँ पे भी 1 पुट करूँ तो दिस विल बी 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस विल बी 16, ये तो 16 हो गया। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी 1 पुट करो, सो दिस विल बी 1/2 प्लस ऑफ 1/2 अगेन एंड दिस विल बी इंटू ऑफ 2, 2/2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा 1/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सो दिस विल बी बेसिकली 4/2 आएगा, है ना। 1 पुट किया सिंपली। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 8/2 आएगा। समझ में आया ये, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, ये तो 1 है, ये क्या है, ये 2 है, और ये क्या है 4 है, 2 है। सो दिस इज बेसिकली कितना मुझे मिल रहा है, कितना मिल रहा है 16/1/2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 4, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 4 2 6 7, है ना। सो 16 इंटू ऑफ 1/2 प्लस ऑफ तो 7, है ना। 15/2 है बेसिकली, है ना, ये है ना। तो ये क्या है 15/2, 7 40 15/2, ये 8 हो गया, 60 होता है। तो दिस विल बिकम्स 120। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश 1 का वैल्यू इज व्हाट, एफ डैश एक्स का 1 का वैल्यू इज 120। तो इसका वैल्यू इज व्हाट, तो इसका वैल्यू इज 120। गॉट दिस थिंग, समझ में आया, है ना। तो सबसे पहले क्या था कि कॉन्सेप्ट समझना था कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सो द प्रोडक्ट के फॉर्म में दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ ए सम के फॉर्म, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लॉग लिया, लॉग के बाद तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो गया, है ना। देयर आफ्टर वी डिफरेंशिएट थिंग्स एंड वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 1, सो दैट वी गॉट 120 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, राइट। अगर ये क्लियर है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। So the next question we have is x is equals to a cos theta plus of theta sin theta and y is equals to a sin theta minus of theta sin theta. x and y दो अलग अलग फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है, और dy अपॉन ऑफ dx निकालना है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ए फॉर्म ऑफ ए पैरामेट्रिक फंक्शन, राइट। x थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना होगा, y भी थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को क्लब करके dy अपॉन ऑफ dx के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, राइट। सो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। चलो अगर ये क्लियर है तो इसके बेसिस पे क्या करते हैं, पहले हम x वाला जो फंक्शन है x इक्वल्स टू a कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अगेन जो y वाला फॉर्म है फंक्शन है y इक्वल्स टू a साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन निकालना है, सो दिस विल बी dx विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी a ऑफ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या है, थीटा एंड साइन थीटा दो है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विल बी थीटा का फंक्शन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज विल बी 1, दिस विल बी साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन थीटा यहाँ पे है, तो दिस विल बी साइन का डिफरेंशिएशन विल बी कॉस थीटा, सिंपल। तो साइन साइन कैंसिल होते हुए दिख रहा है, सो दिस विल बेसिकली 1 इंटू ऑफ थीटा इंटू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो dx अपॉन ऑफ डी थीटा इज हाउ मच, तो dx अपॉन ऑफ डी थीटा इज 8 थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा, समझ में आया। सिमिलरली y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी dy अपॉन ऑफ डी थीटा, सो a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विल बी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म में फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन, सो दिस विल बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। अगेन क्या बनेगा, अगेन बनेगा माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इंटू ऑफ दैट विल बी माइनस ऑफ, सो माइनस ऑफ थीटा इंटू ऑफ माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ आएगा। कॉस थीटा विल बी कैंसल आउट, गेटिंग दिस थिंग, समझ में आया। सो दिस विल बी माइनस, हाँ ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी ए थीटा साइन थीटा। आपको dy अपॉन ऑफ डी थीटा इज हाउ मच, dy अपॉन ऑफ डी थीटा इज ए थीटा साइन थीटा, समझ में आ गया। नाउ क्या है, हमें फाइंड आउट बेसिकली क्या करना था, हमें dy अपॉन ऑफ dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी क्या है, दो फंक्शन है ना, क्या क्या है,
सो एक तो हमने डिफरेंशिएट किया है dx और दूसरा क्या है dy। सो दिस dy अपॉन ऑफ dx कैन बी रिटन एज dy अपॉन ऑफ d थीटा, है ना, इंटू ऑफ d थीटा अपॉन ऑफ dx। दिस कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस। और इसे ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, dy अपॉन ऑफ d थीटा इज हाउ मच, दिस इज a थीटा, दिस इज हाउ मच, सो दिस इज कितना है, ये है a साइन थीटा, ये साइन थीटा है, और ये कितना है, ये है हमारे पास a थीटा कॉस थीटा है, राइट। सो दैट कैन बी रिटन एट दिस, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली व्हाट, क्या है वैल्यू, तो dy अपॉन ऑफ d थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो इसका वैल्यू है हमारे पास ये वाला वैल्यू है। सो दिस इज बेसिकली a थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू है a थीटा इंटू कॉस थीटा। ए थीटा कैंसिल हो गया, सो दिस विल गिव्स व्हाट, दिस विल गिव्स tan थीटा। तो बेसिकली हमारा डिफरेंशिएशन क्या है, dy अपॉन ऑफ dx इज हाउ मच, हमें क्या निकालना था, dy अपॉन ऑफ dx निकालना था। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी tan थीटा। गॉट दिस थिंग, समझ में आया, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन निकालने में बोलता, अगर dy d² y अपॉन ऑफ dx² ऐसा कुछ निकालने बोलता, अगर ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में निकालने बोलता डबल डिफरेंशिएशन, तो क्या करते, इसी को डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, इस वाले टर्म को डबल डिफरेंशिएट करते, उसके बाद ये वाले टर्म पे लेके आते हैं। समझ में आया, है ना। अगर ये क्लियर तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज समथिंग लाइक दिस, अगेन है पैरामीट्रिक फॉर्म में ही फंक्शन है। एक्स क्या है, तो एक्स इज गिवन थीटा के फॉर्म में, ई थीटा अपॉन ऑफ थीटा प्लस ऑफ 1 थीटा है एक्स का फॉर्म, और y का फॉर्म इज व्हाट, y क्या है, तो y इज इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा है, एंड दिस इज द थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। सिमिलर पैटर्न करते हैं, लेट्स अप्लाई सिमिलर पैटर्न। सो यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, डी थीटा। सो दिस विल बी डी ई थीटा, तो यही बन जाएगा प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। सो दिस विल बी ई थीटा प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ थीटा बन जाएगा, है ना, प्लस ऑफ क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा, दिस विल इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, है ना, माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा स्क्वायर बनेगा। 1 अपॉन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ये इतना बन गया, तो बेसिकली ये कितना और निकल के आएगा, तो ये हमारे पास थीटा इंटू ऑफ, चलो इसको अपन ले छोड़ते हैं यहीं पे। सो उसको दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद इस पर फिर से आएंगे वापस। y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूँ, सो दिस विल बी हाउ मच, ये बनेगा dy अपॉन ऑफ डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस ऑफ ई थीटा बनेगा, और प्रोडक्ट ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 होगा, और दिस विल बिकम 1 अपॉन ऑफ थीटा स्क्वायर, इतना बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास dy अपॉन ऑफ डी थीटा ये निकल के आ गया, और हमारे पास क्या है, dx अपॉन ऑफ डी थीटा हमारे पास है, ठीक है। तो अपन डिवाइड करके देखते हैं कितना बनता है ना, हमें क्या dy अपॉन ऑफ dx निकालना है। सो दिस विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी, सो लेट्स डिवाइड दिस बाय दिस, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, सो dy अपॉन ऑफ डी थीटा विल बी बेसिकली dy अपॉन ऑफ dx विल बी हाउ मच, ये वाला माइनस ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा प्लस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा, और थीटा 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन थीटा स्क्वायर अपॉन ऑफ ई थीटा 1 थीटा प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा प्लस ऑफ ई थीटा 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ थीटा स्क्वायर, है ना, इतना बनेगा। सो बेसिकली क्या देखोगे, है ना, व्हाट यू कैन सी, अभी क्या थीटा को कॉमन लेके देखो क्या निकलता है, इतना इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली थीटा को अपन क्या करेंगे, बाहर लेते हैं ना। सो ये तो 1 अपॉन ऑफ थीटा हो रहा है, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ, इसको अरेंज करोगे, सो दिस विल बी हाउ मच, सो 1 बाय 1 अरेंज करो, सो दिस विल बी बेसिकली 1 अपॉन ऑफ ई थीटा हो रहा है ना, ये वाला टर्म थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा हो रहा है, प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ ई थीटा बन रहा है, एंड दिस इज बेसिकली 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ 1 थीटा स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या है, एंड दिस इज बेसिकली, तो 1 अपॉन ऑफ थीटा को अपन यहाँ भी लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज समथिंग लाइक दिस, दिस ई रेज़ टू पावर
2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज थीटा प्लस ऑफ 1 थीटा, है ना, एंड दिस इज वॉज बेसिकली व्हाट, ये क्या होगा, प्लस ऑफ E2 थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ थीटा स्क्वायर, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी कुछ और कर सकते हैं क्या, व्हाट वी कैन सी, है ना, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, ये प्लस थीटा एंड माइनस थीटा गॉट कैंसिल ना, थीटा स्क्वायर, दिस इज थीटा स्क्वायर, है ना, ये तो थीटा स्क्वायर नहीं, ये थीटा ही है, ओनली थीटा ही है, ये सिंपल थीटा ही है ना, सिंपल थीटा ही है। तो इस फॉर्म में आ गया। सो दिस विल बेसिकली हमें रिजल्ट क्या आ रहा है, so, हमारा रिजल्ट बेसिकली दिस है, हमारा रिजल्ट है थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा स्क्वायर अपॉन ऑफ ई रेज़ टू पावर 2 थीटा और थीटा प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ थीटा प्लस ऑफ ई रेज़ टू पावर 2 थीटा, और प्रोडक्ट में क्या है, तो प्रोडक्ट में है 1 माइनस ऑफ 1 थीटा स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बेसिकली दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर ये क्लियर है, सिंपली हमें स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दोनों फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देयर आफ्टर वी हैव जस्ट अरेंज द थिंग्स, राइट। अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, अगेन ऐसा ही कुछ है ना, जो हमने ये वाला प्रॉब्लम किया तो उससे पहले वाला प्रॉब्लम उस तरीके से, बस यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो अपन व्हाट वी कैन डू, है ना, पहले तो स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना मतलब पहले तो इसको, इस फंक्शन को पहले फर्स्ट डेरिवेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, फिर उसी फंक्शन को दूसरे बार डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जो निकल के आया है, ठीक है, तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ डी एक्स स्क्वायर को अरेंज कर दो। ठीक है, और जो थीटा का जो वैल्यू होगा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, जो भी थीटा का वैल्यू होगा देयर आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ टी का वैल्यू पुट कर दो, सो यू विल गेट द आंसर। गॉट दिस थिंग, समझ में आ गया। चलो, अगर समझ में आ गया, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। सो द अगला क्वेश्चन वी डोंट हैव, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंपल हमने पहले पकड़ा, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो दीज बेसिकली दी एंड कंपोजिट फंक्शंस, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो उसको हमने पिक किया, एंड वी ट्राई टू लर्न एवरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट पकड़ बन जाए हमारी इस प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस क्लास, so please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the classes of Maximus. So by the meantime, bye bye to all of you.